हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्लास 8 की सेकंड बुक इट्स सो हैपेंड के 7 लेसन्स को कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए आज हम लोग जलेबीज लेसन के थर्ड एंड लास्ट पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चों, इससे पहले के 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से जलेबी लेसन के जो ऑथर हैं अहमद नदीम कासमी, इन्हें 4 रुपीज़ डिपॉजिट करने के लिए मिलते हैं स्कूल की फ़ीस के लिए, लेकिन ये जो 4 रुपीज़ होते हैं इनकी खा लेते हैं जलेबी। तो किस तरीके से ये मैनेज करने की सोच रहे हैं कि आखिर 4 रुपीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, तो कॉइन्स इन्हें सजेशन देते हैं कि जो स्कॉलरशिप आपको 4 रुपीज़ की मिलेगी, उन 4 रुपीज़ स्कॉलरशिप से आप अपनी स्कूल की फ़ीस को डिपॉजिट कर दिएगा। लेकिन जब इन्हें पता लगता है कि इनकी जो 4 रुपीज़ की स्कॉलरशिप है नेक्स्ट मंथ मिलने वाली है, तो इन्हें बहुत डर लगता है और ये सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब तो स्कॉलरशिप भी नेक्स्ट मंथ में मिलेगी। तो इनके समझ में नहीं आता है कि क्या करेंगे और मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस कर देते हैं कि जो कि रिसेस के बाद फ़ीस को डिपॉजिट किया जाएगा, और ये सोचते हैं कि इनके पास तो फ़ीस आई नहीं, तो ये डर के कारण वहाँ स्कूल से भाग जाते हैं, स्कूल को बंक कर देते हैं और रेलवे ट्रैक के किनारे एक छोटा सा ट्री होता है, उसके नीचे बैठकर उदास होकर बैठ जाते हैं और अल्लाह मियाँ से प्रेयर करने लगते हैं कि किसी भी तरीके से 4 रुपीज़ उन्हें मैनेज करा दीजिए। और अपने मन में ये सोचते हैं कि अगर उन्हें पता होता कि जो उनकी स्कॉलरशिप है नेक्स्ट मंथ मिलने वाली है, तो वो किसी भी तरीके से कॉइन्स के ट्रैप में फंसते ही नहीं और अपनी जो स्कूल की फ़ीस मिली थी 4 रुपीज़ उसे डिपॉजिट कर देते स्कूल में। तो ये अल्लाह मियाँ से प्रेयर करते हैं और इन्हें रोना आने लगता है। तभी फिर थोड़ी देर बाद इन्हें हंसी भी आने लगती है और सोचते हैं कि अगर वो रोएंगे और उनके जो आंसू निकलेंगे वो आंसू नहीं होंगे, वो होगा जलेबी का सिरप। तो थोड़ी सी कॉमेडी भी है बच्चों इसमें। तो यही स्टोरी चल रही है और फिर इसके बाद में जो ऑथर हैं वो अल्लाह मियाँ से प्रेयर करने लगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे नवाज़ भी याद है, आप कहें तो मैं नवाज़ भी आपको सुना सकता हूँ और कुरान की 10 सूरत भी इन्हें याद हैं, अगर आप कहें तो मैं इन 10 सूरत को भी सुना सकता हूँ और इन्हें आयात अल कुर्सी भी याद है, अगर अल्लाह मियाँ कहेंगे तो मैं उन्हें भी सुना सकता हूँ। लेकिन प्लीज़ मुझे किसी तरीके से 4 रुपीज़ दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी स्कूल की फ़ीस को डिपॉजिट कर सकूँ। और बच्चों, इसके बाद वो अल्लाह मियाँ से प्रेयर करने लगते हैं और अल्लाह मियाँ से कहते हैं कि अगर आपने 4 रुपीज़ मुझे नहीं दिए तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। और ये अल्लाह मियाँ से प्रेयर करते हैं और प्रेयर करने के बाद में नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद में जो कुरान की 10 सूरत थी वो पढ़ते हैं, आयात अल कुर्सी पढ़ते हैं और कलमा ए तैयब भी पढ़ते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि अब तो उनके बैग में 4 रुपीज़ आ ही गए होंगे। उन्होंने प्रेयर करने से पहले अल्लाह मियाँ से कहा था कि आप चुपचाप मेरे बैग में 4 रुपीज़ डाल दीजिएगा और मैं आपसे प्रेयर करता हूँ। लेकिन प्रेयर करने के बाद में जब वो अपने बैग में हाथ डालते हैं तो देखते हैं 4 रुपीज़ तो छोड़िए, 4 रुपीज़ की जगह 4 रुपीज़ की जगह 4 पैसे भी उनके बैग में नहीं हैं। फिर ये सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वो वहाँ से छुट्टी का भी टाइम हो रहा था, स्कूल की छुट्टी का भी समय हो रहा था। तो सोचते हैं कि जैसे ही स्कूल की घंटी बजेगी उसी समय मैं अपने घर चला जाऊँगा ताकि किसी को कोई शक भी नहीं होगा। तो ये बाज़ार में जाकर खड़े हो जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि कब स्कूल की घंटी बजे। और बच्चों, इन्हें ये रियलाइज़ ही नहीं होता है कि जहाँ पर ये खड़े हैं वो है जलेबी की शॉप का बिल्कुल फ्रंट। तो बच्चों, जब इन्हें रियलाइज़ होता है कि वो जलेबी की दुकान के सामने खड़े हुए हैं और हलवाई जो था वो इन्हें आवाज़ देता है और बोलता है, क्यों भाई, आज जलेबी आपको नहीं चाहिए? आप कहें तो मैं 1 रुपीज़ की जलेबी आपको फिर से बाँध दूँ। तो बच्चों, इन्हें बहुत गुस्सा आता है और ये सोचते हैं कि जलेबी तो छोड़ो, अगर इसका गुर्दा ही मुझे मिल जाए ना, इसका लीवर इसे ही मिल जाए मुझे, तो मैं इसे रोस्ट करके खा जाऊँ। और फिर बच्चों, स्कूल की हो जाती है छुट्टी और घर पहुंचने के टाइम ही वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं और नेक्स्ट डे वो फिर से तैयार होकर स्कूल के लिए चलते हैं। लेकिन बच्चों, वो स्कूल ना जाकर फिर वहीं पर रेलवे ट्रैक के किनारे उसी ट्री के नीचे पहुंच जाते हैं और अल्लाह मियाँ से फिर से प्रेयर करते हैं और कहते हैं कि आज हम लोग गेम खेलते हैं और आप ये जो रॉक पड़ी हुई है, इस चट्टान, इस रॉक के नीचे 4 रुपीज़ रख दीजिएगा। मैं पास में जो सिग्नल है, जो रेलवे लाइन का सिग्नल है, उस सिग्नल को छूकर आता हूँ। और वो बिस्मिल्लाह कहकर वहाँ से निकल जाते हैं सिग्नल छूने के लिए। और जब वापस आते हैं तो रॉक को हटा कर देखते हैं तो वो एकदम से डर जाते हैं। रॉक के नीचे से बच्चों निकल आता है एक बड़ा सा वर्म यानी कि कीड़ा।
जो कि रोल करके वहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद बच्चों क्या होता है, इसके बाद ये बहुत नाराज़ हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और गॉड से ये कहते हैं कि मैं नेक्स्ट डे फिर आऊँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज तो मुझे 4 रुपीज़ दे ही दीजिएगा। इसके बाद वो जैसे ही घर पर पहुँचते हैं तो बच्चों इनके एब्सेंस यानी कि जो ये अनुपस्थित थे स्कूल से, इसकी सूचना पहुँच जाती है इनके घर पर। तो ये सोचते हैं कि अगर गॉड मुझे 4 रुपीज़ दे देते तो उनका क्या बिगड़ जाता। तो बच्चों यही थी स्टोरी। और इसके बाद में जैसे ही थोड़ा-सा ये बड़े हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर गॉड सभी लोगों को सब चीज़ बिना माँगे ही और बिना काम करे ही देने लगेंगे तो ह्यूमन बीइंग आखिर क्या करेगा। तो ह्यूमन बीइंग आज भी नेस्ट यानी कि घोंसलों में रह रहा होता, और अगर गॉड ऐसे ही सभी को सभी चीज़ें दे देते, भगवान दे देते, तो इंसान ह्यूमन बीइंग जो है वो जलेबी बनाना भी कैसे सीख पाता। तो बच्चों ये तो थी स्टोरी अहमद नदीम काज़मी की, जो उन्होंने अपने ही एक बचपन के इंसिडेंट को राइट किया था। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से एक छोटा बच्चे के अंदर कुछ टेम्पटेशंस होते हैं, वो उन्हें किस तरीके से मैनेज करता है और लास्ट में वो पकड़ा जाता है। तो बच्चों ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो छोटा सा बेल आइकन है उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इससे होगा ये कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास में। तो बच्चों बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ बच्चों, चलते चलते एक बात और, अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी का रेस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। तो बच्चों ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। इस समय हम लोग क्लास 8 की सेकंड बुक इट्स सो हैपेंड को कर रहे हैं कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 9th लेसन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।